एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके निगरिम्स बीएससी जर्सी 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फाइनली आपके नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस शिलोंग के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो आउट हो चुके हैं। ये मैं आपको आज डिटेल में बताने वाली हूँ बीएससी नर्सिंग कोर्स के रिगार्डिंग। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, एज क्राइटेरिया क्या होगा, कब से कब तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, आपका हॉस्टल अकोमोडेशन कितना होगा, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि आप वीडियो स्किप करते हो और फिर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली नहीं मिल पाती है। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपका हो, भले ही वो फिर आप किसी भी स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग, यूपी, आपका राजस्थान, बिहार, पीजीआई चंडीगढ़, सारे के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो विदाउट डिले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो आपको इससे पता है कि जो हमारे निगरिम्स की फॉर्म निकले हैं ये आपके शिलोंग के लिए है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024-25 सेशन के लिए है, ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हुए हैं। तो देखो 7 जून से आपके जो है फॉर्म वो स्टार्ट हो चुके हैं। अवेलेबल जो प्रोस्पेक्टस है आपका वो हो गया है, यानी कि फॉर्म स्टार्ट हो गए। 5 जुलाई जो है आपकी वो लास्ट डेट है, ठीक है। आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया है फॉर्म को फिल करने का, ऑलमोस्ट 1 मंथ आपको पूरा मिला है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब बात आती है कि जो लिस्ट है कैंडिडेट्स की वेबसाइट पे कब आएगी, तो उसकी अभी कोई डेट नहीं दी है, लेकिन मतलब बोला है कि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो सेशन है वो कमेंसमेंट दिया गया है कि कब से हो सकता है। तो 1 अगस्त इन्होंने अपना एक टेंटेटिव डेट यहाँ पे दी है, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस की कितनी होगी। तो 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि किसके आपको रिगार्डिंग ये पे करना है, तो ये पूरा दे रखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा और ऐसे करके पूरा दे रखा है, आप इस लिंक को देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, किस तरीके से आपको यहाँ पे है। तो देखो, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे एप्लीकेशन मांगे हैं। आपके 8 सेमेस्टर्स होंगे, इंटर्नशिप इसमें इंक्लूड होगी, ठीक है। आप सबको पता होगा बीएससी नर्सिंग अब सेमेस्टर वाइज होने लग गया है। आपका एफिलिएशन किस यूनिवर्सिटी से है इसका, तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से आपका ये एफिलिएटेड है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अगर हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है आपकी वो 50 सीट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। बाकी सुपर न्यूमरी कोटा मतलब होता है कि ऐसा कोटा जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के स्टूडेंट्स को मिलता है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के अंडर में, वो अलग है, ठीक है। वो सीट्स अलग है, बाकी 50 सीट्स आपकी अलग है। अब बाकी आपके जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी अलग से है, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है आपके यहाँ पे। तो देखो, आपने अगर 10th प्लस 12th कर रखा है अपना साइंस से, आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका कोर सब्जेक्ट था, अगर फिर भले आप किसी भी बोर्ड से एफिलिएटेड हो, आपका आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, एचएससी बोर्ड हो, फिर कोई भी मान्यता प्राप्त बोर्ड आपका हो सकता है, ठीक है। आपके 45% मार्क्स थे पीसीबीई में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश कंपलसरी है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए 10th प्लस 12th में, क्योंकि आपका जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो भी आपका इंग्लिश में ही होता है। अब बात करें एज की, एज कितनी मिनिमम कितनी मैक्सिमम है। देखो 17 ईयर्स आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024, ठीक है। उससे पहले का नहीं होना चाहिए, और नॉट एक्सीडिंग, और मैक्सिमम कितनी बोली है, 35 है, जो आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स में इतनी एज मिनिमम और मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप मेडिकली फिट होने चाहिए, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आती है, आप लोग सोच रहे हो कि अब तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, इसका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपने नीट में अगर अपीयर करा था, आपने नीट को क्वालिफाई करा है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब आपके सिलेक्शंस होंगे वो नीट के स्कोर को यूज़ करके होंगे, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी अपना सेपरेट एग्ज़ाम नहीं करा रही है, ये नीट का स्कोर यूज़ करेंगे आपको, और उसके बेसिस पे ही आपको एडमिशन देंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका इतना। अब बात करते हैं यहाँ पे आपकी अदर चीज़ों की। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म का जो रिजेक्शन क्राइटेरिया है, बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो वो क्यों हो गया, क्योंकि आपका हो सकता है आप एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल ना करते हो, आपके मार्क्स उतने ना हो जितना 45% क्राइटेरिया मांगा गया है, उस तरीके से हो सकता है।
और एक बड़ी बात और है इसमें कि आपका जो हॉस्टल अकोमोडेशन है वो सबको मिलेगा, ठीक है। वो आपका रेजिडेंशियल नेचर है और आपके जितने भी कैंडिडेट्स को एडमिट किया जाएगा, इनको एडमिशन प्रोवाइड किया जाएगा, उनको हॉस्टल मिलेगा, ठीक है। आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो इंग्लिश रहने वाला है, आपका आईएनसी से एफिलिएटेड है, ठीक है। सिलेबस जो चलेगा आपका वो आईएनसी से एफिलिएटेड ही चलेगा, जो आपका आईएनसी ने चला रखा है बीएससी नर्सिंग का सिलेबस, ठीक है। अब देखो प्रोसीजर के लिए आपकी वेबसाइट क्या है, www.neigrims.gov.in, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आपको जो फॉर्म्स है उसको कैसे सेंड करना है, स्पीड पोस्ट से करना है, ठीक है। अगर आपका फॉर्म यहाँ लिखा है नोट में कि अगर आपका फॉर्म पोस्ट की लेट डिलीवरी की वजह से अगर लेट वो डिलीवर होता है, आपका डेट के विद इन डेट्स में नहीं हो पाता है, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। और ऐसा फॉर्म जिसमें आपने पेमेंट नहीं करी है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इतना क्लियर हो गया। पेमेंट में पहले ही बता चुकी हूँ आपको, 500 रुपीज़ आपकी रहने वाली है, ठीक है। ये सब जहाँ तक क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट्स का आपका दे रखा है कि आपने कहाँ अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कहाँ सेंड करने हैं, तो आपका दे रखा है सर्टिफिकेट जो भी आपके होंगे, ठीक है। एज प्रूफ होगा आपका, ठीक है। उसके लिए आपका हाई स्कूल की मार्कशीट सबसे बेस्ट होती है, वो आप दोगे। सर्टिफिकेट आपका पास सर्टिफिकेट आएगा, यानी कि आपने 12th पास कर पाए थे या नहीं कर पाए थे, ठीक है। प्रोविजनल भी चल जाएगा आपका अगर नहीं आया है अभी तक, वैसे सारे बोर्ड्स का आ चुका होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड या फिर अपीयरिंग सर्टिफिकेट होगा आपका 10+12 का। मार्कशीट्स होंगी आपकी। फोटोग्राफ होगा आपको, रीसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, ठीक है। आपका आता है नीट यूजी का एडमिट कार्ड, नीट यूजी का स्कोर कार्ड होगा, और ऑल इंडिया रैंक और परसेंटाइल मार्क्स जो आपके आए हैं नीट यूजी में वो भी आपने सबमिट करने हैं, ठीक है। तो फॉर्म सिर्फ ऐसा नहीं खाली फॉर्म फिल कर देना है, फॉर्म के साथ साथ इतने डॉक्यूमेंट्स भी आपने अटेस्ट करने हैं, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स ही आपके वेरीफाई होंगे और उसके बेसिस पे ही आपको सीट मिलेगी। और साथ में आपको क्या करना है, एक पेमेंट का प्रूफ भी रख के देना है, ठीक है। प्रिंट आउट निकाल के आप ऑनलाइन पे कर दोगे उनको, ठीक है। अब आपको प्रूफ देना है उन्हें कि हाँ हमने पेमेंट करी है आपको, उसके लिए आपको एक कलर जो प्रिंट आउट है वो कॉपी सेंड करनी है, ठीक है। सारा आपने करने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। बेसिस ऑफ सिलेक्शन में बता चुकी हूँ, नीट के मार्क्स के बेस पे ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। अब देखो यहाँ भी लिखा है कि मेरिट किस उस पर बनेगी, तो कैंडिडेट जिसने सिक्योर करे हैं ज़्यादा मार्क्स बायोलॉजी में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कि नीट यूजी में जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स थे उसको पहले रखा जाएगा, ठीक है। सपोज कर लो 2 स्टूडेंट के सेम मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा थे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर टाई हो गया, बायोलॉजी में दोनों के सेम मार्क्स आ गए, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में जिसकी ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर फिर भी टाई हो गया तो जिसकी एज ज़्यादा है, जो सीनियर है, उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये रहने वाला है। अब आपको बोला गया है कि काउंसलिंग के लिए कोई इंडिविजुअल कॉल लेटर आपको नहीं भेजा जाएगा, तो आपको वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना है। ये क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपका आपके स्कूल से, वो आपका होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम इस फॉर्म को क्यों फिल करें, ऐसा क्या खास है इसमें। तो देखो यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आपका कोई भी कोर्स अगर आप कर रहे हो तो। एडमिशन फ़ीस कितनी है आपकी, 2100 रुपीज़ आपकी एडमिशन फ़ीस है, सिर्फ एक बार आप की जाएगी एडमिशन के टाइम पे। ट्यूशन फ़ीस आपकी सिर्फ 1000 रुपीज़ है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि गवर्नमेंट में जो इतना ज़्यादा आपका एकदम बहुत ज़्यादा रश है वो क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट में ट्यूशन फ़ीस बहुत कम होती है किसके कंपैरिजन में, प्राइवेट कॉलेजेस के, ठीक है। अब बात आती है लाइब्रेरी फ़ीस की, 300 रुपीज़ है। लेबोरेटरी फ़ीस 200 है। हॉस्टल की जो फ़ी है आपका रहने का जो है वो 1000 है आपका। गेम्स फीस 300 है। एमलगमेटेड फ़ंड आपका 400 है। स्टूडेंट वेलफेयर फ़ंड आपका 100 है। ये जो आपका एडमिशन के बाद से ट्यूशन फ़ीस से लेकर के स्टूडेंट फंड तक का आपका एक ही बार जाएगा साल में, ठीक है। एनुअली एक बार पूरा चला जाएगा आपका। अब एग्ज़ाम सेंटर फ़ी जो है आपकी वो 400 रुपीज़ है, और 200 आपको पर सेमेस्टर पड़ेगा, ठीक है। आपको जो सेमेस्टर होगा उसको 200 रुपीज़ आपने देना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है आपको वो 10,000 रुपये आपको यहाँ पे जमा करने हैं, और ये आपके रिफंडेबल है, यानी कि आपका कोर्स पूरा हो जाएगा तो ये आपको वापस मिल जाएंगे। हॉस्टल सिक्योरिटी जो है ये भी आपकी 1000 जाएगी, ये भी आपकी रिफंडेबल है, ठीक है, दोनों। अब आप टोटल करते हो तो आपका कितना खर्चा आता है, 16,800 रुपये, यानी कि बहुत ही कम पैसों में
जो आपका 10,000 रुपये आपका ये तो रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। कोर्स पूरा कर लोगे, 1,000 ये भी रिफ़ंड हो जाएगा, तो 16,000 में से आप 11,000 अपने निकाल दो, तो कितने बचते हैं आपके पैसे? खुद कैलकुलेट करो कितने कम पैसों में आप इतना अच्छा कोर्स कर पाओगे, बीएससी नर्सिंग की आपको डिग्री मिल पाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है आपकी कि आपको इतने कम पैसों में इतनी अच्छी डिग्री करने को मिल रही है, ठीक है। बात करते हैं मैथ्स की फ़ीस की। देखो मैथ्स की फ़ीस की आपकी 10,950 रुपीज़ है, ठीक है। 120 है आपके पर डे की एज़ पर करंट रेट, ठीक है। जो करंट रेट चल रहा है स्टूडेंट क्वार्टरली का, उसके हिसाब से आपकी 120 रुपये है एक दिन की फ़ीस, ठीक है। आपकी टोटल जाएगी 10,950 रुपये। मेस फीस जो है आपकी वो फर्स्ट क्वार्टर विल बी डिपॉजिटेड एट अ टाइम ऑफ एडमिशन, के एडमिशन के टाइम पे पहला क्वार्टर डिपॉजिट हो जाएगा, बाकी क्वार्टर जो है वो सेशंस के अकॉर्डिंग चलेंगे आपके। स्टूडेंट जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा योजना, यानी कि आपके जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं इन सब के, उनके लिए मतलब अलग से एक्सपेंस का खर्चा, जो उनके अलग से स्कॉलरशिप्स आती है वो अलग है, ठीक है। ये सिर्फ हम उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो नीट के स्कोर के बेसिस से अदर स्टेट्स के जाएंगे। इतना क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं पेनाल्टी की। तो देखो दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपने कोर्स मतलब बीच में छोड़ोगे अगर आप, तो वो ऑब्वियस है कि आप सीट ख़राब करोगे तो आपको कुछ ना कुछ उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक चीज़ क्लियरली पूरी बता दी है, एक्सप्लेन कर दी है कि क्या क्या आपका रहने वाला है। देखो बहुत अच्छा चांस है, अगर आपका नीट में स्कोर अच्छा है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करो, बहुत कम खर्चे में आपका कोर्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप प्राइवेट में कहीं भी जाते हो तो देखो बहुत खर्चा आता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि खर्चा भी आता है प्लस उनके हॉस्पिटल उतने अच्छे नहीं होते हैं, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उनका हॉस्पिटल भी आपका अच्छा होगा, आपको प्रैक्टिस भी अच्छी करने को मिलेगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कहीं पे कोई क्वेरी है तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी, ठीक है। और आपने अगर अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो जाओ जा कर के फॉलो करो, उसका लिंक यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, मैंने पिन कर रखा है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे नर्सिंग से रिलेटेड आपको अपडेट्स देती रहती हूँ, ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।